ठीक हो गया। अच्छा राणा साहब, ये जो कंफ्यूजन चल रही थी कि 3 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा, जबकि जो केस था वो 13 रुकनी बेंच के सामने था और अब जाहिर वो फैसला हो गया कि 13 रुकनी सुनाएगा। ये क्या इससे पहले इस टाइप की प्रैक्टिस है कि फुल बेंच के बजाय 1 या 2 जजेस जो वो फैसला सुना दें? जी कई दफ़ा हुआ है, एक बेंच का फैसला और उसको सिंगल जज ने भी सुनाया हुआ है। मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये अच्छा है कि उन्होंने तय कर लिया कि हम सारे जज अवेलेबल हो जाएंगे जुम्मे की वजह से 12 बजे, तो इकट्ठे बैठ के सुना देंगे जो भी है। अब ये तो देखें, वो जो जस्टिस आयशा मलिक बार बार पूछा करती थी ना जब फुल कोर्ट बैठेगी तो उसकी अपील कहाँ जाएगी, तो जब फुल कोर्ट है तो वो तो अपील कोई नहीं लिहाजा कल हतमी तौर पर यह तय हो जाएगा। कामरान साहब भी बैठे हैं, पंजोता साहब बैठे हैं, अली जफर साहब और सारे बड़े बड़े वकला ने किया है। जो पंजोता साहब कह रहे थे इलेक्शन कमीशन की गलती और आर्टिकल 6 लगना चाहिए। देखें, ये जो इलेक्शन कमीशन की गलती जिसको 1-2 जज साहिबान ने उठाया, कल ये भी फैसले में आना चाहिए कि जी हम जिसको फैसला कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा अभी। ये फैसले में डिटरमिन होगा और होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन की गलती को वकला ने क्यों नहीं पकड़ा। जब ये हर चीज को कोर्ट्स में लेके जाते हैं, ये सारे के सारे कहां गायब थे जो बाद में गलतियां। नहीं, बात ये है ना कि मौके पे जाते, टाइम पे जाते, वापस किया, उसके खिलाफ अपील। ये चैम्बरों में तो चैम्बरों में जाने के ये इतने आदी थे कि लतीफ खोसा साहब, इत्तेजाज हसन साहब अचानक जाते थे और अचानक फौजी अदालत का बेंच भी लग जाता था कि फौजी अदालतों के केस कैसे लगेंगे। ये असल में ये अब आप भूले नहीं, उनकी फरमाइशों पे बेंच भी बनते थे भाई, सामने है। आज आप लोग हम ख्याल बोलते हैं ना, आज हम ख्याल बेंच इसलिए नहीं बन सकता कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह जो दोनों चीफ जस्टिस के सामने खुल्लम खुला इख्तिलाफ कर रहे हैं, वो 3 रुकनी कमेटी में जो फैसला करें चीफ जस्टिस बैठ ही नहीं सकते उस कमेटी में कि जी मैंने इस बेंच में बैठना, आप बैठा ही नहीं सकते। इमरान खान साहब के केसेस में काजी फैसल साहब को ना बैठने के हवाले से ऑर्डर मौजूद है ना, वैसे बड़ी अच्छी बात, मैं कर देता हूं। देखे ना, उस वक्त फरमाइशी सुप्रीम कोर्ट थी मेरे बेंच में नहीं बैठना, तो जब आपका तजाद आ जाता है तो आप बात करते हैं ना तो जवाब भी सुना करें भाई। जस्टिस गुलजार कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को तो बड़े लोगों को सब ओके कर देते हैं और नस्ला टावर जो है वो मिडिल क्लास लोगों का गिरा देते हैं। कराची वो 1950 का देखना चाहते हैं, वो कादी फायदीसा को नहीं बैठने देना चाहते। क्यों जी? ये सुप्रीम कोर्ट सबकी है पाकिस्तान की। कादी फायदीसा को 5 साल क्यों सजा दी कि वो सबसे सीनियर जज है और वो किसी बेंच में भी ना हो। आज कादी ने जमहूरियत जिसको कहते हैं मास्टर ऑफ द रोस्टर की, मंसूर अली शाह साहब बार बार कहते थे ना कि ये किसी का काम नहीं है। अब वो 3 रुकनी बेंच है, वो दो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 2 जज कहें कि कादी साहब आप नहीं बैठेंगे, वो नहीं बैठ सकते। मतलब बात खत्म। आप लोग किस चीज को हम ख्याल बेंच कहते हैं? यही तो वो जमहूरियत है जो पाकिस्तान को हर जगह पे चाहिए कि मनमानी नहीं चाहिए कि आज मेरे खिलाफ क्यों इमरान खान कह रहे हैं। भाई फैसला कोर्ट करती है, बंदा नहीं करता। ये नहीं, वो आपका बाइस नहीं था जब आप उसकी फैमिली को और उसको रगड़ रहे थे, बिठा के पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से सारे वजीर करते थे काजी फायजीसा के खिलाफ। देखिए शहजाद अकबर साहब क्या काम करते थे, एक सुप्रीम कोर्ट के जज को इतना मतून किया यार, भूले नहीं ना बात। और उसके बाद माफिया मांगी कि मैंने गलतियां की, को जेल बना दें। नहीं क्यों बनाया जेल? तो क्यों बना रहे? भुगते ना। अच्छा आप लोग एडमिट कर रहे हैं कि वो जानबूझकर कानून है ना भाई। एक तरफ आप कमेटी फैसला करती है कि बेंच के काजी फायजीसा नहीं बैठे। नहीं है जो दरखास्त काजी फैसल साहब के पास हमारी जाती है, मैं आपके सामने 20 दरखास्तें लगा देता हूं। ठीक है, देखें कमेटी करती है, लेकिन आपने देखा कि जानबूझकर काजी फैसल साहब जो है वो केस नहीं लगाते। कैसे नहीं लगा सकते? वो कमेटी फैसला करती है, लगाए जाते हैं ना, यरगमाल बनाया जाता है ना, धमकाया जाता है, फैसला जाता है ना, सारे काजी फैसल साहब बैठे हैं ना, 6 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में गए उनको इंसाफ दे दें। चलो हमें तो नहीं दे रहे, अपनी जुडिशरी को इंसाफ दे दें। हम तो कह रहे हैं कि अदलिया को इंसाफ दो, हम तो कह रहे हैं अदलिया आजाद होनी चाहिए। जज तो बड़े जजेस जो हैं चौधरी साहब, वो 6 जज बड़े कामयाब लोग हैं कि उन्होंने किसी एस्टैब्लिशमेंट का प्रेशर नहीं माना, उन्होंने किसी कैमरे का नहीं माना, किसी सहाफी का नहीं माना, उन्होंने ट्रोलिंग का नहीं माना और वो अभी भी नहीं मान रहे, लेकिन उनको अप्रिशिएट कोई नहीं कर रहा और तस्लीम करेंगे। अब चाहिए काजी उल कज़ा समेत सबको कि जनाब मेरी डिग्री चैलेंज हुई है, आप आइए डिग्री और सारे अंदर कर दो। झूठ बोल रहे हैं, मैं तो उस बात के हक में हूं। लेकिन जनाब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल हो सकता है कि आपके पास 22 लाख मील मुरब्बा मील का मालिक खलीफा से पूछा जाए कि आपके पास चादर का दूसरा पीस कहां से आया, तो मेरे जज मोहतरम
जो दबंग फैसले देते हैं वो अपनी डिग्री के ऊपर क्यों नहीं बात करते? अगर दूसरा पीस अगर एक जाता है जब एलिवेशन हुई है, अगर एक उस वक्त पूछ लीजिए जाता है जब ये नहीं है जवाब, ये जवाब नहीं है। जब कोई चीज सामने आएगी पूछा तभी जाएगा ना, जब वो एलिवेट होने के बाद सरकारी मुलाजिम जो होता है ना, नहीं पूछा सिर्फ पेंशन के बाद बचता है, इंसाफ देना है, सिर्फ पेंशन के बाद वो फैब्रिकेशन करके मियां दाऊद की मियां दाऊद तो उसको तो चीफ जस्टिस को कहते हैं, भाई वकील है यार, आपको तो आजाद है सब ठीक है। उसका काम ही सिर्फ ये है कि जाकर दरखास्तें देना, फिर उसके ऊपर ट्वीट करना, फिर जमाने में भी ये दरखास्तें आती थी, आपको ये हमें पता है। और इन्हीं की दरखास्तें आती हैं व्हाट्सएप, इन्हीं की दरखास्तें आती थी माजी में। आप देखें जब आपकी गवर्नमेंट थी, मुझे ब्रेक लेने तो गलत आती थी। मैं कब अच्छा नईम साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वैसे पार्टी बड़ी जबरदस्त है, इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पसंद नहीं, इन्हें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पसंद नहीं, इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट पसंद नहीं है, तो आप ये चाहते हैं सारे चीफ जस्टिस रात को तब्दील करके आपकी मर्जी के ले आए और उसके बाद फिर मामला चलने चाहिए? देखिए, हमने बिल्कुल नहीं कहा था कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो है वो ठीक नहीं है। हमने बिल्कुल नहीं कहा था कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो ठीक नहीं है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट भिजवाया गया क्योंकि वो कह रहे थे कि आजाद अदली है। कोई उन्होंने ये ऑर्डर नहीं किया कि इमरान खान को रिहा कर दो, बल्कि उन्होंने कहा कि आजाद अदली हो। सरगोदा में एटीसी के जज को जो है जलगमाल बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने तौहीन अदालत जो है वो एलिवेट हुए हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान आए हैं, जानबूझकर किया गया ना। अच्छा यानी आप चाहते हैं डिमोशन ही होती है? हम ये कहते हैं कि जो जज जो है इंसाफ देने की कोशिश करता है उसको या तो कहीं किसी खुले लाइन लगा दिया जाता है या उसे घर भिजवा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान खुले लाइन है, तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के मौजूद चीफ साहब जो है वो अगर इंसाफ नहीं देंगे तो हम उसके ऊपर क्रिटिसाइज करेंगे। जब और इंसाफ ना देने के लिए 50 चीजें आपके सामने हैं, 50 आपके रिमार्क्स हैं, हमें बात करने की इजाजत नहीं है। हमारे ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता है, 9 मई के हवाले से रिमार्क्स दिए जाते हैं। 1 साल से हमारे लोग इंसाफ के लिए जेलों में पड़े हुए हैं, उनको इंसाफ नहीं दिया जा रहा, झूठे केसेस में रोजाना लोगों को उठाया जाता रहा, उनको अगवा किया जाता रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती रही, लोगों के घरों में घुसते रहे, लेकिन उसके ऊपर काजी फैसल साहब ने कोई नोटिस नहीं लिया क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। उनको गुस्सा है कि रेफरेंस आया था, उस वजह से गुस्से का वो बदला जो है वो ले रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से ले रहे हैं। तो उसमें अगर हम उसके ऊपर क्रिटिसाइज करें तो क्या और करें? और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब अगर 150 दरखास्तें जाती हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और 140 वो अपने पास रख लेते हैं और फिर उसमें इंसाफ नहीं देते, डिले करते रहते हैं। ये काम जब जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब करते थे वो ठीक था? कौन जी? उमर अताब बंदियाल साहब हैं, उनके दौरे जब वो करते थे उसको ठीक था। उनके दौर में ही जब वो चीफ जस्टिस थे उस वक्त इमरान खान की हुकूमत गई थी, ठीक है। और ये जो कहना ना कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब ने एक दफा कहीं कह दिया कि गुड टू सी यू और उसके ऊपर कह दिया कि वो तहरीक इंसाफ से हैं, उस दौर के अंदर हमारे ऊपर बेशुमार मुकदमात हुए। 25 मई 2022 के अंदर भी इमरान खान साहब के ऊपर 18 FIRs हुई, ठीक है, एक दिन के अंदर, और वो सिलसिला जारी रहा। तो कब आप कह रहे हैं कि हम जो है वो कहते हैं जी कि जनाब ये पिक एंड, हम ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर इंसाफ दिया जाए, ये कौम इंसाफ की तरफ देख रही है कि उनको इंसाफ दिया जाए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन सर राना से फरमाइए बेसिकली ख्वाहिश क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? वो ख्वाहिश ये है कि अभी पंजोता साहब जो कह रहे थे, याया अफरीदी साहब ने 25 मई 2022 वाले पे कहा था कंटेम्प्ट लग गई है, इन्होंने कोर्ट की खिलाफवर्जी की है। उमर अता बंदियाल साहब ने और उनके बेंच ने सहूलतकारी की, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मंगवा ली, सब कुछ आ गया और पता लग गया कि तौहीन अदालत हुई है, मैसेज भी पहुंचा, सब कुछ हुआ, केस ही नहीं लगा। इनको सिर्फ वो अदालतें चाहिए नहीं लगे कि जो हम तो जेलों में पड़े साहब। एक मिनट, मैंने आपको बड़े सुकून से सुना, आप एकदम परेशान क्यों हो जाते हैं? वकील का काम नहीं है, नहीं मतलब आप ये डिबेट ही है, अब इसमें ये तो नहीं है ना कि मैं पढ़े लिखे लोगों की हर चीज नहीं, मैं चले आप बोले, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, आप बोल लें क्योंकि आप हर चीज में मिनट में आ जाते हैं। मैंने तो नहीं आपको इंटरप्ट किया, नहीं कर ले आप इंटरप्ट, हमें अपनी बात करनी चाहिए। देखिए, इनको वही लोग चाहिए कि जो सिर्फ इनके हक में फैसला करें। जमहूरियत वो होती है, देखें जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना, ये इतने अच्छे होते ना इंसाफ लेने वाले, अगर इनको था ये कहते हाई कोर्ट्स को भी शामिल करें इसमें, आमिर फारूक साहब का गिला ही खत्म हो जाता। वहां तो 3 रुकनी कमेटी बनती तो इनके हाथ में होती, जहां फैसले इनके हक में आ रहे हैं तो फिर कमेटी इंसाफ पूरा दिलवा लेते, उसको चैलेंज करने पहुंच जाते हैं, उसको सस्पेंड कराने पहुंच जाते हैं। अल्लाह के बंदो, नैब आप जो कानून खुद बदलते हो 2 दफा ऑर्डिनेंस लगा के, तीसरी दफा में आप जाके उसी को चैलेंज कर देते हो। वो जो आज जिस चीज के आप चैंपियन बनते हैं कि जी अथर मिनल्ला साहब ने मुझसे पूछा कि ये आपको नुकसान होगा, क्योंकि
वो फैसला अब आना है, क्योंकि भुट्टो साहब की वजह से, मेरी इतला के मुताबिक भुट्टो साहब के फैसले की वजह से नैब वाला फैसला डिले हुआ, वो भी आ जाएगा और उसके अंदर भी इतना ही क्लियर है जितना कल फैसला आना है। ठीक है कि चीजें आई और कानून के मुताबिक होनी। ब्रेक लेने दे। वैसे नईम साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि 13 जनवरी का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ। अब वो जो फैसला है वो चैलेंज ही नहीं हुआ इस 13 रुकनी बेंच के सामने, वो है ही नहीं। आप क्यों तवक्को करते हैं कि वो 13 जनवरी का फैसला भी खोल दें? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा।